इब्लीस की नस्ल की इब्तिदा जिस जिन से हुई उसका नाम तारानूस कहा जाता है। तारानूस इब्लीस से 1,44,000 साल कबल दुनिया पे मौजूद था। तारानूस की नस्ल तेजी से बढ़ी क्योंकि उन पे मौत तारी नहीं होती थी और न ही बीमारी लगती थी। अलबत्ता चूंकि ये आतशी मखलूक थी तो सरकशी बदरजा आतम मौजूद थी। इस जिनों की नस्ल को पहली मौत फरिश्तों के हाथों पैदाश के 36,000 साल बाद आई, जिसकी वजह सरकशी थी। यहाँ पहली बार मौत की इब्तिदा हुई। इससे पहले मौत नहीं होती थी। बाद में चलपानीस नामी एक नेक जिन को जिन्नात की हिदायत का जिम्मा सौंपा गया और वही शाहिद जिन्नात करार पाए। इसके बाद हामूस को ये जिम्मेदारी दी गई। हामूस के दौर में ही चलीपा और तबलीस की पैदाइश हुई। ये दोनों अपने वक्त के बेहद बहादुर जिन्नात थे और इनके कौम ने चलीपा को शाशीन का लक़ब इसके शेर के जैसे सर की वजह से दिया। इन दोनों जिन्नात की वजह से सारी कौम कहने लग गई कि हमें उस वक्त तक कोई नहीं हरा सकता जब तक शाशीन और तबलीस हमारे दरमियान मौजूद हैं। इन दोनों की वजह से कौम के जिन्नात आसमान तक रसाई हासिल करने लगे और तीसरे आसमान पर जाकर शरारत कराते थे। ऐसे में हुक्म इलाही से फरिश्तों ने इन पर हमला किया और इबरतनाक शिकस्त दी। इस दौरान जब इस्राईल अलैहिस्सलाम को इब्लीस ने देखा तो सजदा में गिर गया। इब्लीस शुरू से ही एक निडर और ज़हीन बच्चा था। उसमें बाप की बहादुरी और माँ की मक्कारी कूट कूट कर भरी हुई थी। इसने मलाइका के साथ जाकर तौबा का बाकायदा ऐलान किया और फिर फरिश्तों से फैज़े इल्म हासिल करने लगा। इल्म हासिल करने और रियाजत का ये आलम था कि पहले आसमान पे आबिद, फिर दूसरे आसमान पर जाहिद, तीसरे आसमान पर बिलाल, चौथे आसमान पर वाली, पांचवें आसमान पर तकी और छठे आसमान पर कबाजान के नाम से मशहूर हुआ। ये वो वक्त था जब ये फरिश्तों को सिखाता था। सातवें आसमान पे इब्लीस बुक़ाए नूर में रहा। हफ्त अफलाक के सब मलाइका का मुअल्लिम करार दिया गया। यहाँ तक पहुंचकर इब्लीस ने अपनी आजिज़ी और रियाजत की इंतहा कर दी। कमोबेश 30,000 साल मुक़र्रबीन फरिश्तों का उस्ताद रहा। इब्लीस के दर्सो वाज की मियाद कमोबेश 20,000 साल है। फरिश्तों के साथ क़याम की मुद्दत कमोबेश 80,000 साल है। इब्लीस को हुक्म हुआ कि दारुग़ जन्नत रिजवान की मुआविनत करो और अहले जन्नत फरिश्तों को अपने इल्म फजल से बहरावर करो। यूं इब्लीस को जन्नत में दाखिले का परवाना मिल गया और जन्नत में भी अपने इल्म से दारुग़ जन्नत रिदवान को सैराब किया और यूं जन्नत रिदवान की कुंजियां इब्लीस के पास रहीं। रवायात के मुताबिक इब्लीस 40,000 साल तक ये फर्ज खजानची अंजाम देता रहा। यही वो मकाम आला तरीन जन्नत रिदवान ही था जहां इब्लीस ने पहली बार बादशाहत के ख्वाब देखने शुरू किए। उस वक्त इब्लीस के पास हफ्त अक़लीम, अफलाक, जन्नत और दोज़ख सब का इख्तियार था और उसने चप्पे चप्पे पे सजदे किए थे। मगर यहाँ पे इब्लीस आजिज़ी से पहली बार भटका और खुद को बादशाह बनाने और रब बन जाने के ख्वाब देखना शुरू किए। कई मलाइका के सामने रबूबियत की बाबत बात भी की, मगर मलाइका के इनकार के सबब चुप हो गया और यूं निजाम चलता रहा। मगर इस सब से अल्लाह ताला की जात बेखबर न थी। फिर आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक का मरहला आया। जैसे कुरान मजीद में वाक़यात बयान हुए हैं, इब्लीस आदम अलैहिस्सलाम को जुज़्व मरहलावार मुख्तलिफ अक़साम की मिट्टी से तख्लीक होता देखता रहा और चुप रहा। मगर जैसे ही उसे ये मालूम हुआ कि ये आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला का नायब है तो उसने वावेला किया, इबादत और इताअत का वास्ता दिया। फिर तंज किया कि मुझ जितनी इबादत किसने की है, और आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकारी हुआ। तब अल्लाह ताला ने कहा, निकल जा शैतान मरदूद। लानती करार पाने के बाद इब्लीस ने अपनी इबादत और रियासत का रब करीम से एवज मांगा, जिस पर अल्लाह ताला ने इब्लीस को एक वक्त मालूम तक मोहलत फराहम की, जिस पर इब्लीस ने औलाद आदम को सिरात मुस्तकीम से भटकाकर अपना पैरोकार बनाने का दावा किया, जिस पर रब करीम ने फरमाया कि जो मुत्तकी और परहेजगार होंगे तो उनको गुमराह नहीं कर पाएगा। इब्लीस के इस लानती काम में इसके 5 साथी हैं। नंबर 1, सबर। इसके इख्तियार में मुसीबतों का कारोबार है, जिसमें लोग हाय वावेला करते हैं, गरीबान फाड़ते हैं, मुंह पे तमांचे मारते हैं और जाहलियत के नारे लगाते हैं। नंबर 2, आऊर। ये लोगों को बदी का मुर्तकिब करता है और बदी को लोगों पे अच्छा और पसंदीदा करके दिखाता है। नंबर 3, मुसव्वित। ये किज़्ब, झूठ और दरोग पे मामूर है, जिसे लोग कान लगाकर सुने।
ये इंसानों की शक्ल अपनाकर उनसे मिलता है और उन्हें फसाद बर्पा करने की झूठी खबरें सुनाता है। नंबर 4, दासिम। ये आदमी के साथ घर में दाखिल होता है और घर वालों के ऐब दिखाता है और आदमी को घर वालों पे गजबनाक करता है। नंबर 5, ज़कनियोर। ये बाजारों का मुख्तार है। बाजारों में आकर ये बददियानती के झंडे गाड़ता है, बाजारों में बुराइयों और फहाशी पे वरगलाता है। इब्लीस का आदम अलैहिस्सलाम को सजदे से इनकार का जज्बा हसद था कि जिसने इसे मजबूर किया कि मेरी जगह आदम यानी खाक को क्यों मिले। ये उसका जज्बा तकब्बुर और गुरूर था कि मैं आला हूं, और उस एक सजदे से इनकार की बात नहीं थी, बात अल्लाह ताला की इताअत से सरकशी की थी, शिर्क की थी। इब्लीस ने दिल में खुद को रब मान लिया था। उसी शिर्क अजीम की बदौलत इब्लीस ता क़यामत तक रुस्वा और लानती ठहरा और औलाद आदम को भटकाने के लिए आजाद करार पाया। हासिल नतीजा ये ठहरा कि रब्बे करीम को इंसान की इबादत, आजजी, इल्म दानिश से कुछ गर्ज न है। रब्बे करीम सिर्फ देखता है कि दिल में इताअत और फर्माबरदारी कितनी है। इसी बुनियाद पे तकवा और परहेजगारी के दर्जे करार पाते हैं। इस वीडियो को देखने वाले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी तरह की मालूमाती वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें।